क्या बांकीपुर में सम्राट चौधरी का इस बार इज्जत बच पाएगा? क्योंकि आज तो खेसारी लाल यादव ने भी प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया। देखिए वीडियो। मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोजी रोजगार की लड़ाई लड़े। मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। क्या बांकीपुर विधानसभा से सम्राट चौधरी अपने कैंडिडेट को जीत दिला पाएंगे? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी से बिहार में लोगों की नाराजगी है, वो सम्राट चौधरी के लिए बांकीपुर विधानसभा में चुनौती बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया, जिस तरीके से गलत तरीके से भरत तिवारी की हत्या की गई, उससे बिहार में ब्राह्मण समाज काफी ज्यादा नाराज है। भरत तिवारी का मामला काफी ज्यादा बिहार में तूल पकड़ा था, जिसके बाद सम्राट चौधरी बैकफुट पर भी आए थे और उन्होंने जांच का आदेश भी दिया था। तो ये सबसे बड़ा समस्या है कि ब्राह्मण समाज के लोग भी सम्राट चौधरी से नाराज हैं। ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं, बल्कि बिहार में इन दिनों सवर्ण समाज के लोग भी सम्राट चौधरी के राजनीति से और सम्राट चौधरी के लीडरशिप से काफी ज्यादा नाराज हैं। इसलिए सवाल बड़ा है कि क्या बांकीपुर विधानसभा का सीट भाजपा इस बार जीत पाएगी? क्योंकि भाजपा के लिए यह इज्जत का सवाल है, क्योंकि यह सीट नितिन नवीन का है और नितिन नवीन इस वक्त भाजपा के सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। और यदि वो सीट हार जाते हैं तो भाजपा के लिए किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि यह सीट कोई छोटा सीट नहीं है, यह सीट एक बहुत बड़ा सीट है। और इस सीट पर चुनौती देने के लिए उतरे हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर जिसने प्रधानमंत्री मोदी को 2014 के इलेक्शन में मदद किया था और नारा दिलवाया था कि अब की बार मोदी सरकार। और 2014 में प्रशांत किशोर की रणनीति के वजह से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो प्रशांत किशोर कोई छोटा चेहरा नहीं है। अब तो बिहार के सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल ने खुलेआम कह दिया है कि बांकीपुर के जनता को प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए। हाल ही में वीना मानवी, जो तेज प्रताप यादव के पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद मीना मानवी ने भी ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर बांकीपुर विधानसभा तो हम भाजपा को जीतने नहीं देंगे। तो मीना मानवी भी जोर लगा रखी है और उधर खेसारी लाल ने भी ऐलान कर दिया है। और दूसरे तरफ ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा से बिहार में नाराज हैं, सवर्ण समाज के लोग भाजपा से नाराज हैं और यादव समाज के लोग तो भाजपा से नाराज हैं। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि हरा गमछा वाला को पहचानो और हरा गमछा वाला को टारगेट किया गया था, जिसके बाद यादव समाज तो नाराज है ही, साथ साथ इस बार सम्राट चौधरी के लीडरशिप के कारण ब्राह्मण समाज नाराज है, सवर्ण समाज के लोग नाराज है और कई सारे लोग सम्राट चौधरी के लीडरशिप से बिहार में नाराज है। और कड़वा सच यह है कि नीरज कुमार और प्रशांत किशोर के बीच आसमान और जमीन का अंतर है, क्योंकि जो क्वालिटी प्रशांत किशोर के अंदर है वो नीरज कुमार के अंदर नहीं है। तो उम्मीदवार भी बराबर के नहीं है, उम्मीदवार भी टक्कर के नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाजपा को यदि बांकीपुर विधानसभा का सीट जीतना है तो एक ही काम करना होगा, वो है चुनाव आयोग को मैनेज करना। जब तक भाजपा बांकीपुर में चुनाव आयोग को मैनेज नहीं करेगी, तब तक बांकीपुर का सीट इस बार तो किसी कीमत पर भाजपा नहीं जीत सकती है। क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं और बांकीपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, मैन टू मैन मिल रहे हैं, जाकर के डोर टू डोर लोगों से जाकर के मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए और मुझे विधानसभा में भेजिए। हम गरीबों की आवाज उठाना चाहते हैं, हम युवाओं की आवाज उठाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के नाम पर लोगों के अंदर सिंपैथी है, प्रशांत किशोर को लेकर के लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग है। इसीलिए बांकीपुर के बहुत सारे लोग इस बार जनसुराज को वोट देना पसंद करेंगे। बाकी आगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं भी चुनाव है तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। और इस एक सीट के लिए भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों का नाम रिलीज कर दिया, यानी कि जारी कर दिया है, जिसमें बड़े बड़े चेहरे भी हैं। नितिन नवीन खुद हैं, पवन सिंह खुद हैं और बिहार के बड़े बड़े नेता
इस सीट पर प्रचार करने आएंगे। यानी कि भाजपा के लगभग बड़े बड़े चेहरा और स्टार प्रचारक का नाम अब जारी किया गया है और वो स्टार प्रचारक यहां पे प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। तो देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर भाजपा को इस सीट पर हरा पाते हैं, क्या प्रशांत किशोर भाजपा पर भारी पड़ेंगे या भाजपा एक बार फिर से अपना परंपरागत जो सीट है वो बचा करके ले जाएगी, जीत करके ले जाएगी, या नितिन नवीन का नाक इस बार यहां पे बांकीपुर विधानसभा में कटेगा। क्योंकि गर्दन तो नितिन नवीन का फंसा हुआ है। यदि नितिन नवीन ये सीट हार जाते हैं तो नितिन नवीन के लीडरशिप पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। इसलिए मोदी जी नहीं चाहेंगे, अमित शाह नहीं चाहेंगे कि बांकीपुर विधानसभा का सीट किसी भी कीमत पर हम हारें। इसीलिए हमने कहा कि बहुत सारे लोग बिहार में कह रहे हैं कि यदि भाजपा को यह सीट जीतना है तो या तो उनको चुनाव आयोग को मैनेज करना होगा, नहीं तो ईवीएम में घोटाला करना पड़ेगा, तभी ये चुनाव जीत पाएंगे। नहीं तो इस बार सम्राट चौधरी के अगुवाई में तो बांकीपुर विधानसभा का सीट एक कंफर्म हारने जा रहे हैं। बाकी बांकीपुर के दंगल में कौन होगा विजेता, कौन ये सीट जीत कर ले जाएगा, क्योंकि इस बार लड़ाई जो है नेक टू नेक की लड़ाई है, लड़ाई जबरदस्त है और बांकीपुर विधानसभा में टक्कर तो होने वाला है। क्योंकि जो उम्मीदवार है वो एक तरफ तगड़ा उम्मीदवार है और एक तरफ तगड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो इन दिनों कई स्टेट्स में शासन कर रही है और इन दिनों भारत के सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में जानी जाती है। बाकी सम्राट चौधरी का क्या होगा, क्या सम्राट चौधरी का इज्जत इस बांकीपुर विधानसभा सीट पर बचेगी? क्योंकि जिस तरीके से खेसारी लाल ने समर्थन किया है और कहा है कि हर लोग अपील किया है कि बांकीपुर के विधानसभा के लोगों को प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव आरजेडी के एक बड़े समर्थक है, आरजेडी को अपने विचारधारा से समर्थन करते हैं, लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर के साथ हैं। बाकी आप महान जनता अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि बांकीपुर विधानसभा में सम्राट चौधरी का गर्दन फंसेगा या प्रशांत किशोर का गर्दन फंसेगा, क्योंकि दोनों के लिए इज्जत का सवाल है। एक तरफ नितिन नवीन बड़े चेहरे हैं और दूसरे तरफ प्रशांत किशोर भी कोई छोटे चेहरे नहीं है। देश में इनकी काफी चर्चा है। बाकी चर्चा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए प्रशांत किशोर बुला सकते हैं, ऐसा चर्चा चल रहा है। यदि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति इस सीट पर प्रचार करने आते हैं तो क्या हवा बदलेगी, क्या विजय थालापति का प्रभाव इस सीट पर पड़ेगा, क्या होगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।